हेलो एवरीवन, निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम देखेंगे कि निफ्टी ने आज कैसा मूव किया है और मंडे के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे और किस तरह से हम ट्रेड करेंगे। तो निफ्टी ने आज 120 पॉइंट नीचे का मूव दिखाया और 19,265 पे आके निफ्टी क्लोज की है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट को देखेंगे। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। ठीक है। तो मंथली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न निफ्टी बना रहा है। ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। आप अगर देखेंगे तो निफ्टी ने किया क्या, यहाँ से आप देखिए तो 4 मंथ लगातार निफ्टी ने ग्रीन कलर की कैंडल बनाई। ठीक है। बहुत स्ट्रांग मूवमेंट था ऊपर के साइड। अब यहाँ पे क्या है कि एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे निफ्टी बना रही है। ओके। तो यहाँ पे देखिए, ये रेड कैंडल अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है। तो लेकिन सिम्टम्स तो अभी से दिखने चालू हो गए हैं कि ये एक बुलिश बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म कर रहा है निफ्टी। ठीक है। तो ये हमें एक बियरिश साइन दे रहा है। ओके। तो मंथली चार्ट में अगर देखें तो यहाँ पे निफ्टी हमें क्या बियरिश निफ्टी बियरिश शो हो रहा है। ओके। अब हम लोग टाइम फ्रेम को थोड़ा कम करते हैं, वीकली पे आते हैं। वीकली पे अगर हम देखें तो यहाँ पे निफ्टी, ओके, निफ्टी ने काफी अच्छा यहाँ पे मूव किया था। मूव करने के बाद ये जो मोमेंट थी, एक वन साइडेड मोमेंट, और इसके बाद ये यहाँ पे शूटिंग स्टार, उसके बाद मार्केट नीचे के साइड आ रही है। लेकिन वीकली में जो ये मतलब कि करेक्शन है, ये थोड़ा वीक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, विक जो है वो बड़ी बड़ी बन रही है। अब देखिए तो एक भी कैंडल जो नीचे के साइड की है वो स्ट्रांग नहीं है। सब में विक बड़ी बड़ी है, बॉडी छोटी छोटी है। तो ये एक जो ये वीकनेस का साइन है, मतलब डाउन ट्रेंड जो चल रहा है इसका, इसकी वीकनेस का ये साइन है। ठीक है। और लगातार 5 वीक से निफ्टी नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे एक करेक्शन तो आना चाहिए, लेकिन फिलहाल वैसा कुछ दिख नहीं रहा है करेक्शन आता हुआ। उम्मीद थी कि आएगा, जैसा कि परसों मार्केट ने मूव किया था ऊपर के साइड, देखिए इधर आया था, लेकिन फिर वापस नीचे आ गई मार्केट। तो ठीक है, मार्केट जैसे मूव करेगी हम भी वैसे ही मूव करेंगे। कुछ जबरदस्ती का हम पहले से प्रिडिक्ट करके वैसा कुछ नहीं करेंगे। मार्केट जिधर जाएगी हम भी उसी साइड जाएंगे। ओके। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो निफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास है। ओके। ये तो, ये देखिए, ये जो है इस कैंडल का जो लो है, ये पूरा जोन जो है, यहाँ से लेके इस कैंडल, ये पूरा निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है। ठीक है। तो अभी मार्केट यहीं पे है। तो निफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है। यहाँ से हो सकता है कि अभी चांसेस है कि ऊपर भी चले जाए। एक्चुअली अगर आप देखें तो एक बार मार्केट लगभग यहाँ पे कितनी बार, एक बार मार्केट आई फिर ऊपर गई छू के इसको, फिर उसके बाद दोबारा आई फिर छू के ऊपर गई, फिर ये थर्ड टाइम टच है। ओके। तो थर्ड टच है निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल पे। और अगर आप देखें तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ये जो ट्रेंड है नीचे के साइड का, ये क्या कर रही है मार्केट, यहाँ पे लोअर लोज बनाते हुए आ रही है, और उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे ये 3 टच हो गया है। तो यहाँ पे चांसेस मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट लेवल है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद यहाँ पे ज्यादा है कि ये ब्रेक होगा, और अगर नहीं होना था तो शायद आज इसको सपोर्ट लेके ऊपर उठना चाहिए था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। ओके। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 19,244। ओके। तो 10-20 पॉइंट आपको ऊपर नीचे लेके चलना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है ये, तो एकदम एग्जैक्ट ये 244 दिख रहा है तो 244 नहीं मानना है। ठीक है। ओके। अब हम देखते हैं कि इस सपोर्ट लेवल के आसपास आज निफ्टी ने क्या किया। तो अगर देखिए आज तो, ये देखिए, एक मिनट, ये जो पूरा पूरा जोन है ना, ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल था। ओके।
ये अब देखिए पिछला जो लो था ये यहाँ पे था, ठीक है। तो ये पूरा हमारे लिए सपोर्ट जोन था। तो निफ्टी ने आज अगर आप देखें तो यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अपने जो सपोर्ट जोन जो है उसको निफ्टी ने रेस्पेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आई और उसके बाद यहीं पे मार्केट घूम रही थी। ओके। तो यहाँ पे मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया कहीं भी, ब्रेक करके सस्टेन नहीं किया तो मार्केट ने। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट बहुत ही ये दिखा रहा है कि मार्केट ने सपोर्ट लेवल के पास आके बहुत ज्यादा टाइम लिया, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है कि यहाँ पे टाइम मार्केट ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे के साइड अगर इसको ब्रेक करते तो मूवमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि आज दिन भर मार्केट इस सपोर्ट लेवल के आसपास ही रहा, ठीक है। इसको टच करके ऊपर गया, फिर लास्ट में क्लोजिंग कहाँ दिया, इसी के पास, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। तो जब भी बड़ा लेवल का कोई सपोर्ट होता है ना, तो वहां पे एक्चुअली बिना टाइम लिए अगर उसको ब्रेक करता है मार्केट वन वे में, तो कभी वहां एंटर नहीं करना चाहिए। और अगर इस तरह से टाइम लेके उसको ब्रेक करता है ना, तो हमारे लिए वो एक बहुत ही अच्छी एंट्री होती है। उसके बाद मूवमेंट जो आता है वो भी बहुत तेज आता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि मार्केट ने यहाँ पे टाइम लिया आज दिन भर। और अगर मार्केट कल इस सपोर्ट लेवल को तोड़ती है, ठीक है, जो कि हमारा 19,244, तो 19,244, तो इसको हम 230 मान लेते हैं। 230 के नीचे अगर जाती है कल, कल अगर देखिए, कल नहीं, मंडे को अगर मार्केट खुलती है, ये 244 एग्जैक्ट इसके नीचे आएगी, तो आपको नहीं घुस जाना है, ठीक है। आप थोड़ा सा उसको, जो जैसे कि आज का लो हमारा था 19,230, ठीक है। तो 20-25 के आसपास आएगा तब हम यहाँ पे घुसेंगे, क्योंकि बड़े लेवल का ये सपोर्ट है। यहाँ एक दो पॉइंट मायने नहीं रखता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मंडे की मार्केट में, मंडे के मार्केट में अगर निफ्टी जो चांसेस बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि निफ्टी शायद गैप डाउन खुल जाए। ओके। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है 10 से लेके 100 पॉइंट तक, मतलब 0 से 100 पॉइंट अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है, 0 से 100 पॉइंट अगर गैप डाउन मार्केट खुलती है निफ्टी, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम जो हमारा 5 मिनट का कैंडल होगा उसके हाई लो पे हम ट्रेड करेंगे। अगर नीचे के साइड, नहीं, नीचे के साइड ही ट्रेड करेंगे उस 5 मिनट, ठीक है। अगर मान लीजिए नीचे खुलती है मार्केट यहाँ पे, मतलब कि 19,150 के ऊपर, 19,150 के ऊपर, 19,150 से लेके 19,230 के बीच में कहीं भी अगर मार्केट खुलेगी, तो हम लोग वहां पे फर्स्ट कैंडल के लो को, अगर मार्केट 5 मिनट के कैंडल के लो को अगर मार्केट ब्रेक करेगी, तो हम वहां पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पहला ही कैंडल 19,150 के नीचे आ जाए 5 मिनट का, तो हम वहां पे नहीं घुसेंगे। ओके। पहला कैंडल जो होगा वो 19,150 के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो हम उस कैंडल के लो के नीचे जैसे आएगा मार्केट, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम वहां पे एंट्री लेंगे नीचे के साइड। और टारगेट जो होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि बड़े लेवल का सपोर्ट टूट रहा है, तो यहाँ पे मूवमेंट भी बड़ा मिलेगा। और इसके नीचे मार्केट में कोई सपोर्ट नहीं है, 19,000, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 19,000 का लेवल है। ये ये 19,050 में मैंने ड्रॉ कर दिया, 19,000 का लेवल है, जो कि इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो एग्जैक्ट 19,000 पे हमें नहीं आना है। 19, तो पहला टारगेट अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट, तो हम 19,000, ओके, 19,030, 19,030 से 19,050 के बीच अपना टारगेट बुक कर लेंगे, ठीक है। तो बड़ा टारगेट मिल सकता है। अब एंट्री कहाँ मिलती है हमें, वो डिपेंड करता है कि 19,100 पे मिले या कहाँ मिले, उस हिसाब से। तो मैक्सिमम 19,030 तक आके मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले 19,000 के आसपास, ठीक है। ये 19,000 देखिए राउंड फिगर है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राउंड फिगर को आप मैंने बोला कि जो भी बड़ा सपोर्ट होता है ना, उसमें कभी भी आपको एग्जैक्ट जो नंबर है उस पे नहीं जाना होता है। आप उससे निफ्टी अगर है तो उसका 20-25 पॉइंट ऊपर, 20-25 पॉइंट नीचे, उस पूरे रेंज को सपोर्ट मानना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 19,030 के आसपास यहाँ मार्केट सपोर्ट ले सकता है उस दिन। तो अच्छा खासा मूव मिलेगा हमें। और उसके बाद अगर 19,000 के लेवल को मार्केट टाइम बिता के क्रॉस करता है, तो फिर हमें
एक मूव मिलेगा जो हमें लेके जाएगा 19,885। ओके, 19,885 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। वो एक हमारे लिए सपोर्ट, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो यहाँ पे दिखेगा। एक मिनट, ये देखिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो 19,885 का जो लेवल है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अ, यहाँ पे मार्केट क्या करती है वो हमें ध्यान से देखना होगा, ठीक है। लेकिन इस बीच में हमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ दिख नहीं यहाँ पे, मतलब मूव जो है वो बड़ा मिलेगा हमें, ठीक है। या तो मार्केट 19,000 के सपोर्ट को लेके ऊपर जाएगी, या फिर इस लेवल को मार्केट टेस्ट करेगी, जो 18,885। ओके, मैं 19,885 बोल रहा था, शायद 18,885 का जो लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। ओके, तो और अगर मार्केट गैप अप खुलती है कल, तो फिर हम क्या करेंगे, क्वांटिटी बहुत कम रखेंगे। ओके, और प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, कोई जोन अगर बनता है तो उस जोन ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे, और क्वांटिटी बिल्कुल कम रखेंगे, ठीक है। और मंडे है तो कोशिश कीजिए कि एकदम कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें, कुछ अच्छा ट्रेड ऊपर की साइड मिलता है तो, नहीं तो ना करे तो ज्यादा बेहतर। और नीचे के साइड अगर आता है तो फिर हम बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा वो भी बड़ा होगा। पहला टारगेट मैंने क्या बोला, 19,030 के आसपास। ओके, और जो 5 मिनट का कैंडल वाला जो स्ट्रेटजी है वो हम लोग यूज कर सकते हैं इस पे। इसके लो को ब्रेक करेगा, अगर लो पे अगर नीचे खुल के मार्केट 5 मिनट में इसके हाई को ऊपर ब्रेक करता है, तो हम कॉल साइड में नहीं जाएंगे, ठीक है। अप साइड के लिए हम नहीं जाएंगे, वहां पे हम लोग वेट करेंगे। इस ये जो रेजिस्टेंस, मतलब कि ये सपोर्ट लेवल जो है, जो अभी सपोर्ट है 19,244, यहाँ पे खुलने के बाद अगर ऊपर के साइड आता है तो हम वेट करेंगे कि अब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे आके मार्केट क्या करती है, फिर हम यहाँ पे अगर सेलिंग साइड का कुछ दिखता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आके बाइंग साइड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर कुछ बाइंग साइड में मिलेगा तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ, या तो ना ही करे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मंडे भी है। ओके, प्रीमियम ज्यादा मूव नहीं करेगा। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।